हे हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं सभी? मस्त होंगे सब। ठीक है, मस्ती रहो दोस्तों। ये मेरे को उल्टे पुल्टे कमेंट कौन करता है? ये देखो, इंग्लिश में किसी ने कमेंट किया साथियों। अरे हिंदी लिख देता भाई, मेरे को हिंदी भी आती है मेरे दोस्त। लिसन मिस्टर माही प्लीज, वी डोंट माइंड इट टू डिड नॉट टेलिंग यू इट लिविंग एक्सट्रीमली बैकवर्ड स्टेट इफ यू सी बिलीव दैट साउथ स्टेट गुड। कहना क्या चाह रहा है मेरे को तो यही समझ में नहीं आई। मैंने उसको लिखा भी कि भाई कहना क्या चाहते हो, फिर नीचे लिखता है मुझे ही नहीं पता। अरे दोस्तों ऐसे क्यों मजाक कर रहे हैं? देखो, सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के निवासी उत्तर प्रदेश पुलिस का धन्यवाद करें। जिस जिस व्यक्ति ने भी यूपीएसआई का एग्जाम दिया है, यू मस्ट हैव टू रेस्पेक्ट यूपी पुलिस फर्स्ट। जय हिंद। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो काम किया है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। मगर अभी भी कुछ जो सातिर चोर हैं वो अभी भी बच के पड़े हैं, या मान लो पहले वाला जो फेज था उसमें वो बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर निकल गए। लेकिन मुझे लगता है कि वो निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका इंतजाम यहां भी हो जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज दिख रही है। देखो दोस्तों, पदक विजेताओं ने किया जेल का सीना चौड़ा। आपने देखा होगा जब ये ओलंपिक था यूपीएसआई, अब लखनऊ में जो ओलंपिक हो रहे हैं उसमें आप कहते हैं, जब लोग जीतते हैं तो कहते हैं भाई किया देश का नाम गौरव और गौरवान्वित किया घर वालों का सीना चौड़ा। तो इन्होंने जेल का सीना चौड़ा कर दिया है। एक बहुत ही डीप मैसेज आपके लिए है, एंड दैट इज डीजीपी जो कल जो मुकुल गोयल जी हैं, वो डीजीपी साहब को कल टाटा कर दिया महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने। इनको टाटा कर दिया, ये निकाल दिए गए। दोस्तों इन पर कुछ गंभीर आरोप भी लगे थे। 2005-6 में भी इन पर भर्ती में धांधली का आरोप लगा था। एक मिनट, कोई आ गया है? हाँ, कोई आ गया था बाहर। तो उन पर धांधली का आरोप लगा था। उस दौरान वो सस्पेंड भी हुए थे। ठीक है, और भी बहुत सारे उनके वो हैं, उन पर कई बार ऐसे इल्ज़ाम लगे हैं। तो इस बार उनको हटा ही दिया गया है, और इस वक्त पर उनको हटाना एक बहुत बड़ा मैसेज देता है। और वो मैसेज मैं आपको कन्वे तो नहीं कर सकता दोस्तों, लेकिन आपको हिंट जरूर दूंगा, आप टेंशन मत लेना। वो कुछ के लिए बहुत अच्छी खबर है, कुछ के लिए थोड़ा सा गड़बड़ है। जैसा मैंने बताया, सबको तो खुशी नहीं मिलेगी। एसआईटी इन्वेस्टिगेशन, आप देखो, आप भटको मत अपने रास्ते से, आप भटको मत। देखो एक चीज़ बताऊं दोस्तों, अगर आप जब महकमे में जाएंगे, इस महकमे में जाएंगे सरकारी में, तो आप चीज़ों को खुद एक्सपीरियंस करने लगेंगे, आप पहचानने लगेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि जब ये डीप मैसेज क्या है कि एसआईटी इन्वेस्टिगेशन ही एकमात्र विकल्प है। आप अगर रास्ते से भटकेंगे तो आपको कुछ भी हाथ नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, जांच ही इसका एक विकल्प है। अब मैं कम कह रहा हूँ, आप ज़्यादा समझो कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि जांच ही एक विकल्प है। ठीक है, देखो दोस्तों, ईमानदार बच्चों का भविष्य न हो खराब, ये बिल्कुल सत्य बात है, और अब होगा भी नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इससे संबंधित देखो मेरे पास खबर तो है, लेकिन मैं कन्वे नहीं कर सकता। मैं माफ़ी चाहूँगा इस चीज़ के लिए। लेकिन हाँ, एक आपको थोड़ा सा वो दे सकता हूँ हिंट, कि भाई आपके पास जो विकल्प है ना, वो ये है, ये आप जितनी जान लगा सकते हैं इसमें लगाएं। ये मुमकिन है, 100% मुमकिन है। ठीक है, लेकिन बाकी की चीज़ें जायज़ नहीं है। जायज़ का मतलब देखो, दो विकल्प हैं। इफ़ आई वुड हैव बीन द चीफ मिनिस्टर, ये मजाक है कि अगर मैं अगर वहाँ पे होता तो दो विकल्प थे। पहला विकल्प तो ये कि सीधे सीधे इस पर एसआईटी बैठा देनी चाहिए। ठीक है, चूँकि एसआईटी के लिए 5 से 10 लोग काफ़ी होते हैं रिकमेंड करने के लिए। यहाँ पे तो 30-40 लोग ऑलरेडी पकड़े जा चुके हैं, और आगे भी अभी सस्पेक्टेड बहुत सारे हैं। और पिछले जो 10-12 हज़ार DBPST जिनका हो गया पहले वाले चरण में, वहाँ पे भी बहुत से लोग निकल गए होंगे। तो ठीक है, तो इसमें तो काफ़ी जगह है इसकी। दूसरा इसका विकल्प था, वो पॉसिबल है, उसमें थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन हो सकता है। वो भी कैसा कि जो लोग 50% और 35% इसका, यानी ये सेक्शनल और ये ओवरऑल, इसका अगर वो पूरा करते हैं क्राइटेरिया, तो उनके लिए, इनको छांटने के लिए, इन कूड़े कचरे को छांटने के लिए, क्योंकि देखो ईमानदार बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मैंने बताया था कि मेरे भी इसमें जानते हैं। ठीक है, तो वो तो अभी भी पास होंगे, जाहिर सी बात है। तो अगर इनके लिए एक और एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाए, ना कोई भर्ती कैंसिल हो, ना कोई कुछ हो, ना मान लो कुछ भी जांच भी नहीं हो एसआईटी की, ये अगर होता है, वो अगर ये करते हैं, तो ये भी कचरे को बाहर निकाल के फेंक देगा। समझ रहे हो दोस्तों? तो क्योंकि 15 लाख फिर से नहीं दे पाएगा कोई। ठीक है, देंगे भी तो पता नहीं। तो ये एक विकल्प हो सकता है, लेकिन इसमें इतनी जान नहीं है। ज़्यादा जान किस में है? ज़्यादा जान है इसमें। अगर ये हो जाती है धाकड़ तरीके से, तो ये सारा कचरा बाहर निकल जाएगा। अब आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, तो ये इनके लिए अच्छी खबर है, ईमानदार बच्चों के लिए ये खबर है कि भर्ती तो आप
टेंशन मत लो, आपको तो नौकरी मिलेगी, जो ईमानदार लोग हैं उनको नौकरी मिलेगी। आपको जो कुचला है ना वो इन धांधले वालों ने कुचला है, तो इन पर आप टूट के पड़ें। आपकी मेहनत पर और कोई नहीं आंच लगा पाएगा भाई, सब जानते हैं। जिसने मेहनत की है, जो पास हुआ ईमानदारी से, उस खराब थोड़ी होगा कुछ भी। एक चीज़ और ध्यान करो आप साथ साथ में कि एक क्या बोल रहा था मैं, भुलवा दिया यार तुम लोगों ने। देखो चलो कोई नहीं, वो छोड़ो, वो बाद में याद आएगा तो बताऊंगा। परीक्षार्थी आग्रह, आपने शादी वगैरह का कार्ड देखा है, वहां पे लिखा होता है बाल आग्रह। बाल आग्रह छोटे उनके, हमारे चाचा की शादी में जलू जलू लाना, उस टाइप से। तो यहाँ परीक्षार्थियों का भी आग्रह है, आलोक अनूप प्रतीक एवं समस्त समस्त मेधावी परिवार, समस्त मेधावी परिवार, पेपल में कभी धांधली मत करना। लोग ऐसे टूट के पड़े जैसे भविष्य में कभी धांधली नहीं कर पाएंगे, और जाहिर सी बात है उनको डर था कि अब कभी मौका नहीं मिलेगा, ये भर्ती मिली है, इसमें चढ़ जाओ पूरे जी जान से। ठीक है दोस्तों, आपको सिर्फ और सिर्फ इस पर ध्यान देना है, इस पर, एसआईटी पर। क्योंकि आप जानते हैं, देखो आंकड़े क्लियर है साथियों। हम कभी भी देखो, एक और शिकायत है, हमेशा कभी भी अंधेरे में नहीं रहना चाहिए। अंधेरे में कैसे कि आपको पढ़ाई, उन लोगों को पढ़ाई करनी है कैसे कि जो जैसे 36,000 लोग हैं, 36,000 लोग हैं, 36,000 लोग में मान लो धांधलेबाज सारे निकल गए, सारे निकल गए, तो क्या होगा कि जो 128 और 130 मार्क्स वाले बंदे हैं उन पर अभी तलवार लटकी है कि उनका फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं, वेदर दे वुड बी फाइनली सेलेक्टेड और नॉट। अभी भी वो दे आर स्टिल इन डिलेमा, वो असमंजस में है अभी भी। लेकिन जैसे ही ये कचरा इसमें से बाहर निकलता है, ये दे माइट बिकम टॉपर्स इन द एग्जाम। ये अंडर 10, अंडर 100, अंडर 50 इसमें आ सकते हैं, ये लोग टॉपर हो जाएंगे, यानी यू आर वेरी मच सेफ। तो आपको इस चीज की खुशी होनी चाहिए, आपको इसका सपोर्ट करना चाहिए। अभी तलवार लटकी है, बाद में आप टॉपर भी हो सकते हैं, आप सेफ हो जाएंगे। और जो बच्चे इनकी वजह से, जिनका जो फाइनल लिस्ट में सारे बाहर फेंक दिए जाते, 5 से 6,000 7,000 लोग यही जाते, तो फाइनल लिस्ट में जो बाहर फेंक दिए जाते, जिनको पता ही नहीं चलती, सोते सोते समझ में आता कि हम फेल हो गए, दौड़ करने के बाद भी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भी, वो सारे बच्चे क्या होंगे, इनको छटते ही वो बबल की तरह ऊपर आ जाएंगे और वो सेलेक्ट होंगे। दोस्तों जो ईमानदार बच्चे हैं वो सेलेक्ट होंगे। कौन से? क्योंकि एक कैटेगरी थोड़ी है, अनरिजर्व्ड, ओबीसी और SC ST, ये भी तो कैटेगरी है अनरिजर्व्ड के अलावा। तो जो बच्चे जैसे मान लो किसी के 118 हैं और ये धांधलेबाज निकल गए, तो वो डेफिनेटली सेलेक्ट होगा 118 पे, उसको डर ही नहीं रहेगा। अभी तो 128 130 वाले को डर है, ठीक है, तो वो लोग ऊपर आ जाएंगे इनके निकलते, कचरे को निकलते। तो जो लोग, जिनको ये लगता है कि हम इस क्राइटेरिया में नहीं आते हैं, उनको कहीं ना कहीं मेहनत करनी चाहिए, उनको आगे जाना ही होगा, और कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि 9,500 बच्चे तो 9,500 ही जाने, तो इसमें से आराम से निकल जाएंगे। मान लो, चलो आपको एक रफ आइडिया दे देता हूं, यहां पे 10,000, वैसे इतने होने नहीं चाहिए, लेकिन मैंने 10,000 ले लिए कि 10,000 लोग इसमें शामिल हैं, तो भी तो कितने, 26,000 लोग तभी भी यहां बचेंगे। आप सोचो थोड़ा सा ध्यान से। और सरकार हमेशा यह चाहती है कि जांच करके भर्ती को पूरा कराया जाए। देखो दोस्तों, चीजें पूरी बताई नहीं जा सकती, भविष्य में एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, उस इवेंट की वजह से यह भर्ती पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जांच इसकी हो सकती है, ये 100% श्योर है, 100% श्योर है कि इसकी जांच हो सकती है, और इसी पर आपको जोर लगाना चाहिए। ठीक है, सारी चीजें कन्वे नहीं की जा सकती। आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, कोशिश करिए। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखो। और हाँ, पढ़ाई भी साथ साथ आप करनी पड़ेगी। शुक्रिया।